क्या ही बताओ आप लोगों से, मेरी बेटी का चेहरा तो मेरा दिन रात सुबह शाम सब बना देता है। इसका हंसता हुआ चेहरा तो मतलब क्या ही बताओ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में कुछ स्पेशल है, कुछ खास है। तो अभी 7:30 बजने में 5 मिनट टाइम है और मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो आज है हमारा 3rd एनिवर्सरी। तो अभी 7:30 बजे मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। जल्दी शूट मतलब सुबह का कुछ भी मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, क्योंकि हम दोनों अकेले हैं और साथ में छोटा सा बच्चा है। तो बेबी के रहते हुए हम बहुत ही अच्छे से कुछ भी ऐसे सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि मैं खाना भी सही से नहीं बना पाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड लेट, एक तो ऑफिस से भी लेट आ रहे हैं और सोने में उनको लेट हो जाता है, फिर उठने में लेट होता है, फिर वो फटाक से ऑफिस जाते हैं 9:30 बजे के आसपास और फिर अभी आए हैं। तो अभी 7:30 बजे के बाद जो कुछ भी होगा वो सब हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो अभी मेरी बहन आने वाली है, उनके हस्बैंड आने वाले हैं। तो मेरे हस्बैंड अभी 6:30 बजे आए ही हैं, तो अभी वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। तो बाकी आगे कुछ भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस हल्का फुल्का जो भी होगा वो हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ इस ब्लॉग के एंड तक बने रहना। और यहाँ पे मेरी बहन आ गई है और आते ही अपनी भांजी में लग जाती है। तो ये क्या है ना कि इसको अगर कपड़ा पहना दो, तो थोड़ा सा मोटा कपड़ा पहना दी थी मैं, तो इसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो ये रोने लगी थी। तो अभी इसका कपड़ा निकाल रही है। तो अब देखिए कितनी खुश हो जाएगी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरे बहन के हस्बैंड दोनों यहाँ पे आ गए हैं और इन्होंने कहा कि हमें रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाना है, जो मैकडी का ही खाना है, बर्गर ही खाना है। तो यहाँ पे पहले ही मैकडी से ये खाना लेके आ गए हैं। तो अभी ये लोग पहले खाना खाएंगे, बोले कि भूख लगी थी सबको। तो इन्होंने कहा कि चलो लेट हो गया, 10 बज गया था अराउंड। तो सबसे पहले ये लोग क्या किए, खाना खा लिए। और ये देखिए, ये जो सूट देख रहे हैं आप, ये सूट मेरी बहन मुझे ये एनिवर्सरी गिफ्ट दी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मैं कैमरा दिखाती, मेरे हस्बैंड हंसने लगे। और यहाँ पे ये केक निकाल रही है, हल्का फुल्का डेकोरेशन कर रही है। तो अभी यहाँ पे मैं केक कट करूँगी, यानी कि हम दोनों केक कट करेंगे। तो वैसे मैं रेडी हो गई हूँ। और हमने सोचा था कि बहुत ही अच्छे से ब्लॉग शूट करेंगे, सब कुछ मतलब एक प्रॉपर तरीके से। ऐसे तो मैं ब्लॉग शूट कर नहीं पाती हूँ सही से, लेकिन मैंने सोचा था कि चलो आज का ब्लॉग मैं बहुत ही अच्छे से शूट करूँगी। बट कहते हैं ना कि जब छोटा बेबी आपके घर में हो तो फिर आपके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ छोटे बेबी के अकॉर्डिंग ही होता है। तो मैं आपको कैसे बताऊँ, मतलब इतनी खुश थी, इतना हंस रही थी और मैं पूरी तरह से रेडी थी, हर चीज़ कर ली थी। पता नहीं वो मैं जब उसे एक बार गोद में उठाई, पता नहीं इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जैसे लगा कि उसको क्या हो गया है। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई। फिर मैं बोली भाई इसको क्या हो गया। फिर मैं चूड़ा पूरे भर भर हाथ पहन ली थी, बड़ा सा झुमका पहन ली थी, सब कुछ को हमने उतार दिया, सबको। एक तो चूड़ा मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइट था, मैं कैसे कैसे करके उसे उतारी, जल्दी से पहनी थी कैसे कैसे करके, फिर उसको जल्दी से उतारी, क्योंकि उसको अगर गोद में लेती तो उसे चुभ जाता। तो फिर मैं चूड़ा को निकाली, बड़ा सा जो ईयरिंग पहना था उसको निकाली। अब मुझे लगा कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, ना ही कोई फ़ोटोज़ होगा, ना ही वीडियोज़ होगा, हम कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। खाना सब खा ही लिए हैं, चलो अब सब चले जाएंगे। लेकिन फिर उसको क्या किए, रोती रोती फिर मतलब बहुत अजीब टाइप का रोई। फिर क्या, फिर मैं उसे अच्छे से संभाली, जब मैं सारा चूड़ा वूड़ा खोल के फिर मैं उसे अच्छे से सीने से लगाई, दूध पिलाया। और फिर कुछ देर तक मतलब अच्छे से जो होता है कि फिर वो शांत हो गई, शांत होके फिर वो सो गई। मीन्स कल क्या हुआ था कि वो बहुत अच्छे से सोई भी नहीं थी, प्रॉपर नींद नहीं हुआ था। और बच्चे को अगर प्रॉपर नींद नहीं होगा तो फिर वो ऐसे ही रोती है। तो फिर उसी टाइम में मतलब रोने के बाद अराउंड 10 से 15 मिनट के बाद वो सो गई। जब वो सो गई तो फिर मैं सोची चलो अब कम से कम ये तो होगा कि, मैंने सोचा था कि चलो उसे भी तैयार करूँगी, एक अच्छा सा हम तीनों का साथ में फ़ोटोज़ होगा। बट मैंने सोचा कि चलो अभी छोड़ते हैं, अभी इसका तो फ़ोटोशूट होता ही रहता है हर मंथ। तो अभी हम लोग पहले कुछ कर लेते, फिर हम लोग अपना कर लेते। तो उसके बाद फिर मेरी बेटी को मैंने सुला दिया और फिर से मैं चूड़ा पहनी, फिर से मैं ईयरिंग पहनी, सब पहन के फिर से मैं गई। तब ये जो वीडियो जो भी हुआ हमारा, तो वो सारा जल्दी जल्दी मैंने कर लिया। मुझे डर लग रहा था कि मेरी बेटी उठेगी तो फिर से कहीं रोने लगेगी। और 10 बज गया था और मेरी बहन का जो
मेरी बहन के हस्बैंड जो है उनको क्या होता है कि जल्दी सोने की आदत है, वो 10 बजे तक सो जाते हैं। मेरे हस्बैंड 12-1 बजा देते हैं, बट वो जल्दी सो जाते हैं। उनको सुबह सुबह उनका जो ऑफिस है वो बहुत दूर है, तो उनको जल्दी जाना रहता था, फिर भी वो रुके हुए थे। और उसके बाद फिर हम लोग जल्दी से गए, सारा जो भी प्रोसीजर था, जो भी हम लोग को करना था वो जल्दी जल्दी किए। और जब सब कुछ हो गया, केक वगैरह कट गया, आरती जो भी होना था सब हो गया, उसके बाद लास्ट में जब मेरी बहन लोग जाने वाली थी, उसके 5 मिनट पहले मेरी बेटी उठ गई। उठने के बाद 1-2 फ़ोटो उसके बाद वो हंस हंस के खुशी खुशी खिंचवाई, क्योंकि उसको सोना था इसलिए वो रो रही थी। उसके बाद फिर 1-2 फ़ोटो भी हो गया हमारा, और अच्छा फ़ोटो आ गया मेरी बेटी के साथ। मैं तो सोची कि चलो आज तो फ़ोटो होगा नहीं बेटी के साथ, और क्योंकि हस्बैंड कभी जल्दी फ़ोटो खिंचवाते नहीं हैं, वो कभी कभी ओकेजनली ही खिंचवाते हैं, नहीं तो उनको क्या है कि सुबह जाओ शाम आओ, कोई ऐसा वैसा नहीं, कभी कभार ही फ़ोटो खिंचवाते हैं। जैसे करवा चौथ हुआ, कुछ ऐसा हुआ तभी खिंचवाते हैं, नहीं तो वो जल्दी नहीं खिंचवाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड भी खिंचवाएंगे, मैं भी रहूँगी तो बेटी के साथ हो जाएगा। बट लास्ट में वो उठ के और फिर अच्छे से फ़ोटो भी क्लिक करवा ली सबके साथ। तो फिर मुझे लगा कि चलो अभी मेरा एनिवर्सरी जो है वो हैप्पी एनिवर्सरी हो गया। और मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड, अभी ये मेरा तीसरा एनिवर्सरी है, और मेरे हस्बैंड कभी मुझे गिफ्ट ला के नहीं देते थे। मतलब उनका क्या था कि आज एनिवर्सरी है तो ज़रूरी नहीं है कि आज ही ला के देंगे, आज ही ये पहनेगी। वो मुझे उससे 2-4 दिन पहले ही ड्रेस दिलवा देते थे, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ दिलवाते ही रहते। ऐसा नहीं था कि एनिवर्सरी के दिन ही हमको इसको कुछ देना है। बट कल उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया। उन्होंने मतलब बताया नहीं कि मुझे कि आज मैं तुम्हें ये दूंगा। अचानक से वो कल ऐसे 8 साढ़े 8 बजे आते थे, और कल वो 6 बजे आ गए ऑफिस से, और बोलते चल रेडी हो और चल मार्केट। हम बोले मार्केट क्यों? तो बोलते तुम्हारे लिए रिंग खरीदना है। तो हम बोले बाप रे, मेरे लिए रिंग खरीदना है। तो मतलब मेरा कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है उनसे कि वो मुझे कुछ खरीद के देंगे एनिवर्सरी पे। ऐसे तो दे ही देते, बट एनिवर्सरी पे स्पेशली मुझे देंगे, वो मुझे कोई उम्मीद नहीं रहता है कि मुझे वो गिफ्ट ही दे। बस वो आ जाए, शामिल हो जाए, टाइम से आ जाए ऑफिस, यही मेरे लिए बहुत है। तो फिर मैं मेरी बेटी क्या है कि अभी बाइक है, तो बाइक से मेरी बेटी को ले जाने में वो बहुत ही डरते रहते हैं कि नहीं हम नहीं लेके जाएंगे। और अभी वो छोटी है, 4 मंथ की है। तो फिर मैं अपनी बहन को फ़ोन की, तो मेरी बहन आई और वो उनके हस्बैंड आए, वो संभाली, और फिर हम जाके 15-20 मिनट लगा, और फिर हम जाके एक रिंग खरीद के लेके आए। ये देखिए, तो ये रिंग हमने लिया, और फिर हम जल्दी से घर आ गए। घर आने के बाद जो भी हुआ वो आप लोग के साथ शेयर किए। तो अब इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।